तो एचडीएफसी बैंक का यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं या फिर देखो बैंक से आपको ऑफर आया है इस कार्ड के लिए, तो आपको ये लेना चाहिए या नहीं। देखो बेसिकली इस वीडियो में हम इसके फीचर्स, बेनिफिट और फीस एंड चार्जेस पहले देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस कार्ड के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फीचर्स, फीस एंड चार्जेस की, वो सब मैंने लिख के ईजी तरीके से रखी हुई है। अभी हम स्क्रीन पे देखेंगे। देखो ये है एचडीएफसी बैंक का यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड। पहला पॉइंट है फीचर्स एंड बेनिफिट का। इसके अंदर मैंने पहली चीज डाली हुई है वेलकम ऑफर की। अगर आप ये वाला कार्ड लोगे तो देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है 350 रुपीज का आपको इसके अंदर गिफ्ट वाउचर मिलेगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप इस कार्ड को लेने के बाद 37 डेज के अंदर अंदर कर दोगे तो आपको 350 का वाउचर मिलेगा। वैसे तो 250 रुपीज का मिलता है, लेकिन अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा था तो एक ऑफर है, तो अभी के लिए 350 का मिल रहा है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो तो ये 250 का भी मिले या फिर हो सकता है ज्यादा का भी मिले। अभी के लिए ये है। अब इसका मेन फीचर हम लोग देख लेते हैं। भाई इसके अंदर ना इसके मेन फीचर है कैश पॉइंट। कैश पॉइंट का मतलब वही रिवॉर्ड पॉइंट है। एचडीएफसी बैंक इसको कैश पॉइंट बुला रहा है। तो इसमें देखो आपको 3% कैश पॉइंट मिलेंगे। कहां पे? ग्रोसरी, सुपरमार्केट, डाइनिंग स्पेंड और पेज ऐप। एचडीएफसी की खुद की ऐप है पेज ऐप। इन सभी जगह पे इस कार्ड को यूज करके ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको जो है यहाँ पे 3% कैश पॉइंट मिलेंगे। अब सवाल है कितने की करोगे। देखो मिनिमम 100 रुपीज की ट्रांजेक्शन करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे ये फिर कैश पॉइंट के लिए। अभी आपको 2% कैश पॉइंट मिलेंगे यूटिलिटी स्पेंड पे, जैसे कि आप बिल पेमेंट वगैरह करते हो, रिचार्जेस, इन पे आपको 2% कैश पॉइंट मिलेंगे। 1% कैश पॉइंट आपको बाकी सभी जगह पे स्पेंड करोगे तो उन पे मिलेंगे। वही यहाँ पे भी मिनिमम आपको 100 रुपीज की ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको ये कैश पॉइंट मिलेंगे। अभी इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मैंने इंफॉर्मेशन करके लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले चीज देखो ये कैश पॉइंट आपको कहां नहीं मिलेंगे। फ्यूल, रेंट पेमेंट, ईएमआई स्पेंड, इंश्योरेंस पेमेंट, गवर्नमेंट रिलेटेड जो है ट्रांजैक्शन, गिफ्ट, वॉलेट, प्रीपेड कार्ड लोड, वाउचर वगैरह, इस तरीके की चीजें आप इस कार्ड से परचेज करोगे या यहाँ पे वाला कार्ड यूज करोगे ना, तो फिर आपको ये जो कैश पॉइंट है ना वो नहीं मिलेंगे। बेसिकली मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं, सभी क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसा होता है कि भाई ये जो चीजें होती है ना, गवर्नमेंट स्पेंड हो गया, बिल भरना हो गया, ये सब चीजों पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते। शॉपिंग वगैरह आप करोगे, कहीं डाइनिंग करोगे तो जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी खर्ची होती है ना, उन पे वो आपको मिलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अब नेक्स्ट चीज देखो, मैक्सिमम आपको 500 कैश पॉइंट मिलेंगे एक कैलेंडर मंथ के अंदर, यानी एक महीने के अंदर इस कार्ड से आप 500 कैश पॉइंट यानी 500 रिवॉर्ड पॉइंट से ज्यादा जो है वो नहीं ले सकते। उसके बाद में एक कैश पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसे, यानी कि अगर आपके पास 100 कैश पॉइंट हो जाते हैं तो उनकी रुपए में वैल्यू बनती है 25 रुपए। इसके बाद में मिनिमम कैश पॉइंट देखो आपके पास 500 रुपए के होने चाहिए जब आप उसको रिडीम करो, मतलब आपके पास 2000 कैश पॉइंट होने जरूरी है रिडीम करने के लिए। अब इसके कुछ अदर बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहला यूपीआई फैसिलिटी है इस कार्ड के अंदर जो कि इसको यूनिक बनाती है, जो इसका सबसे मेन फीचर है कि आप इसको यूपीआई में भी यूज कर सकते हो। सेकंड देखो, आप इसको इंस्टेंट ऑनलाइन एक्टिवेट कर सकते हो क्योंकि ये वर्चुअल कार्ड है, ये आपको ऑनलाइन मिलता है। एचडीएफसी का माई कार्ड्स ऐप होता है, उसमें आपको एक कार्ड दिखेगा, आप उसको एक्टिवेट कर लोगे। फिजिकल कार्ड ये वाला आपको नहीं मिलता है। अब इस कार्ड का देखो 50 डेज तक का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, यानी कि 50 दिन तक का टाइम आपको मिल जाता है कार्ड के अंदर प्रीपेमेंट करने के लिए, तो वो काफी अच्छा है। इस कार्ड की देखो एनुअल फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी। अगर आप एक साल के अंदर 25,000 रुपए इस कार्ड से खर्च कर दोगे तो जो इस पे फीस लगने वाली थी, जो लगेगी मैं आपको आगे बताऊंगा कितनी है, तो वो 25,000 खर्च करने पे फीस नहीं लगेगी। सेकंड पॉइंट फीस एंड चार्जेस का, ये उस पे आ गए हैं हम। इसकी इशुएंस चार्ज है 99 प्लस जीएसटी, एनुअल फीस भी 99 प्लस जीएसटी, और यहाँ पे देखो ये वेव ऑफ हो जाएगी, वही जो मैंने बताया था कि 25,000 रुपए स्पेंड करने पे। फाइनेंस चार्ज 3.75% पर मंथ से 45% तक एनुअली है। अब देखो नॉर्मली 45% के आसपास क्रेडिट कार्ड में हाई चार्जेस होते हैं, शायद आपको पता होगा। अभी इसके लेट पेमेंट फीस भी देखो है 100 रुपए तक कुछ नहीं लगेगी। उसके बाद सारे मैंने चार्जेस लिख के हाईलाइट कर रखे हैं, आप चाहो तो इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। अभी देखो इसके फीस एंड चार्जेस हो गए। अब एंड में आ जाते हैं कि भाई ये वाला कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं। अगर आपका यही क्वेश्चन है तो उस पर आ जाते हैं। देखो अगर आप ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो शायद अगर आपको यूपीआई की ही नीड है, मैं आपको चाहिए कि मुझे यूपीआई के थ्रू
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो ही आप इस कार्ड को लो। अदरवाइज आपको, अगर आपके पास कोई दूसरा कार्ड है HDFC बैंक का, आप जहाँ पे जाते हो वहाँ पे वो कार्ड ही स्वाइप हो जा रहा है, तब आपको इस कार्ड की नीड नहीं है। सेकंड, एक और भी चीज़ है कि भाई इस कार्ड की जो फीस है वो भी 99 रुपीज़ है, वो भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको लेना भी चाहो तो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 99 रुपीज़ की फीस है और वो भी 25,000 रुपये स्पेंड करने पे नहीं लगेगी। तो अगर आप स्पेंड काफ़ी करते हो, UPI से करते हो और आपको ये कैश पॉइंट्स भी चाहिए तो आप इस कार्ड को ले सकते हो। अगर आप और कोई कार्ड यूज़ कर रहे हो, उससे आपका काम चल रहा है, तो आपको इस कार्ड को लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरे पास कोई दूसरा कार्ड है HDFC बैंक का, मेरा काम उससे चल रहा है, तो मेरे को भी ये कार्ड का ऑफर है, मैंने लेकिन ये वाला कार्ड यहाँ पे नहीं लिया हुआ। होपफुली आपको मेरी जो मैंने बातें बताई हैं समझ आई होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़ कि भाई अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से किसी और चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन भाई उस पर वीडियो बनाने के लिए पहले आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।